आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 मिनट के अंदर एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए व्हाट्सएप एआई एजेंट बना सकते हो। वेलकम टू एपिसोड 94 ऑफ लर्निंग एआई ऑटोमेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। व्हाट्सएप एआई एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, हम इस ऑटोमेशन और एआई एजेंट को बनाने के लिए हम एनी10 प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। अब हम एनी10 में आ जाएंगे। एनी10 में सबसे पहले मैंने ऐड किया हुआ है व्हाट्सएप ट्रिगर नोट। अब ये क्या करेगा ना, जब भी आपके व्हाट्सएप में कोई मैसेज आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और आपका ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एडिट फील्ड नोट यूज़ किया हुआ है जिसमें ये व्हाट्सएप मैसेज को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद मैंने ओपन एआई का एआई असिस्टेंट ऐड किया हुआ है, जिसके लिए हमें ओपन एआई की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाओगे और फिर वहाँ पे साइड में आपको असिस्टेंट दिख जाएगा। वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना पूरा एआई एजेंट बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको नेम डिफाइन करना है, उसके बाद आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन करना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी एआई एजेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि नाम सोफिया, आप एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट हो। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे आपकी कंपनी के रिगार्डिंग उसको सॉल्व करेगा, उसको पूरे आंसर देगा। सेकंड, अगर कोई प्रॉपर्टी बुक करना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी जानना चाहता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो इसको प्रॉपर्टी भी रिकमेंड करेगा। अगर किसी को पसंद आ जाती है तो उसके लिए वो अपॉइंटमेंट भी बुक कर देगा डायरेक्टली। और जो भी हमारी लीड है उसका नेम, नंबर, ईमेल, उसमें जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी है और कौन सी उसने डेट पर अपॉइंटमेंट बुक करी है वो डायरेक्टली आपके सीआरएम पे अपडेट कर देगा। ठीक है, इसका काम ये है। फिर उसके बाद मैंने कुछ गाइडलाइन डिफाइन करी है और उसके बाद मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मॉडल डिफाइन किया है। मॉडल में मैं GPT-4o का यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो फाइल सर्च है ना, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉलेज बेस का। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, यहाँ पे आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट के रिगार्डिंग जितने भी FAQs हैं जो पूछ सकता है नॉर्मल इंसान, वो मैंने पूरे उसके क्वेश्चन के साथ आंसर डालूंगा। ठीक है, तो ये नॉलेज बेस की तरह काम करेगा उसके। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ डिफाइन किया है, ये अब हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। अब वापस हमें एनी10 में आ जाना है। एनी10 में हमें यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपनी ओपन एआई की क्रेडेंशियल ऐड करने हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे आप लिस्ट में क्लिक करोगे ना, जो आपने एआई असिस्टेंट बनाया है, जैसे मैंने रियल एस्टेट और माया कस्टमर सपोर्ट है, तो अभी रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट में क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया बस। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टूल्स में गूगल शीट ऐड की हुई है। देख रहे हो आप, यहाँ पे गूगल शीट में सबसे पहले है रिकमेंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या हो, जो भी हमारी प्रॉपर्टी लिस्टेड है ना, तो ये यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो यहाँ से वो निकाल के देगा, प्रॉपर्टी रिकमेंड करेगा। फिर उसके बाद लीड कैप्चर है। ठीक है, लीड कैप्चर में जैसे आपने उसको प्रॉपर्टी पसंद आ रही, फिर उसके बाद उसने अपॉइंटमेंट बुक कर दी, तो जो भी हमारे क्लाइंट का नेम है, उसने कौन सी प्रॉपर्टी पसंद करी है, उसकी ईमेल क्या है, उसका नंबर क्या है, सब आपके सीआरएम या गूगल शीट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब इसका एक डेमो देखते हैं। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा तो उसने मुझसे पूछा कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, आपको कोई क्वेश्चन है या प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो। मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर उसने कहा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, मैंने कहा अपार्टमेंट में। उसके बाद उसने मुझसे बजट पूछा, बजट के बाद उसने मुझे प्रॉपर्टी रिकमेंड कर दी। मैंने कहा फर्स्ट वन इज ग्रेट। उसके बाद उसने कहा आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, मैंने कहा हाँ मैं अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहता हूँ। तो उसने मुझे care.com का लिंक दे दिया, मैंने वहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर दी। तो ये ऐसे काम करता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पेज को फॉलो करें।